और इस दफ्तर में अब शिकायतों के पुलिंदों से घिर चुकी है मायावती सरकार की आधी कैबिनेट। माया के 8 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त दफ्तर में भ्रष्टाचार और दबंगई जैसे संगीन मामले आए हैं। कोई सरकारी जमीन पर कब्जा किए बैठा है तो किसी ने भर्तियों में जमकर धांधली कराई है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पर ईदगाह की जमीन कब्जा करने और भ्रष्टाचार का आरोप है। कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय पर है महकमे में भ्रष्टाचार का आरोप। कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा पर है मान्यता देने में गड़बड़ी कराने का आरोप। कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर है आय से ज्यादा संपत्ति और विभागीय भ्रष्टाचार करने का आरोप। कैबिनेट मंत्री सुभाष पांडे पर है पट्टे की जमीन कब्जाने का आरोप। राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह पर है जमीन कब्जा करने का आरोप। राज्य मंत्री रतनलाल अहिरवार पर है दबंगई का आरोप। राज्य मंत्री जयवीर सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप है। सत्ताधारी दल के विधायक भी इन कारनामों में पीछे नहीं। बीएसपी के 1 दर्जन विधायकों के खिलाफ भी इसी तरह के आरोपों में शिकायतें पहुंच चुकी हैं। लोकायुक्त ने इन सभी मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बीएसपी विधायक त्रिभुवन दत्त के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है। विधायक होराराम, भगेलू राम, मोती सिंह, प्रदीप माथुर, ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश त्रिपाठी, असद अली खां, अशोक राणा, मोहम्मद इकबाल के खिलाफ भी लोकायुक्त अलग अलग मामलों में जांच कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और दबंगई के मामलों में पहले ही माया के आधा दर्जन मंत्रियों की कुर्सी छिन चुकी है। अब 8 और मंत्रियों के लोकायुक्त जांच में घिरने के बाद ये शायद पहली सरकार बन गई है जिसके इतने ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के मामलों में घिर चुके हैं। जाहिर है ये माया सरकार के लिए मुश्किल भरी घड़ी है। तभी तो लोकायुक्त की सिफारिशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर वो ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो पाक साफ हैं। अब तक जो मेरे पास लंबित हैं वो 10 विधायकों की शिकायतें हैं और जो लंबित शिकायतें मंत्रियों की हैं उसमें किसी के खिलाफ 2 हैं, किसी के खिलाफ 1 है, तो वो कुल मिला के 10 मंत्रियों की शिकायतें हैं। 2007 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव आते आते मुख्तार और धनंजय सरीखे बाहुबली इस पार्टी का चेहरा बन चुके थे। नतीजा सामने है। पार्टी चौतरफा आरोपों से घिर चुकी है और अब तो लोकायुक्त की तलवार भी सबसे ज्यादा सत्ताधारी पार्टी पर ही चलती नजर आ रही है। वक्त आ गया है जब जनता लेगी अपने वोटों का हिसाब। सियासी विरोधियों को भी मिलेगा हमले का पूरा मौका। ऐसे में देखना यह है कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई बीएसपी अब खुद इन आरोपों में घिरने के बाद कैसे देगी आरोपों का जवाब। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। 3 तरह के आरोप थे। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना, दूसरा विधायक निधि का दुरुपयोग, तीसरा घूस लेकर कॉलेजेस में अवैध नियुक्तियां करना। आय से अधिक संपत्ति में मैंने ये पाया है कि ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित करी है जिसको मेरे सामने एक्सप्लेन नहीं कर सके। उन्होंने अपने आयकर के रिटर्न दाखिल किए, उन्होंने इलेक्शन के समय जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें जो एसेट्स दिखाए थे वो दाखिल किए। उस सब को देखकर और जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के मेरे सामने कंप्लेनेंट ने फाइल किए थे उसको एसेस करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। ये एक अपराध है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसकी जांच किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जैसे CBI या सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश। यूपी के लोकायुक्त की सिफारिश के रंगनाथ मिश्र को हटाया जाए। वहीं यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र की भी सफाई है कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। वो तो गलत है बिल्कुल। आय से अधिक संपत्ति है ही नहीं है। मैं तो 2007 में जो दाखिल किया है वो चुनाव के अपनी संपत्ति घोषित की है, वो और आज की संपत्ति अगर देख लिया जाएगा तो अपने आप ही पता लग जाएगा। बिल्कुल निराधार है। ये तो एक अपराधी व्यक्ति की साजिश से ये सब मामला उठाया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं।